अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखना है कि स्पाइनल गैंग्लिया कैसे डेवलप होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर था वो तो हम लोग सारा कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, कुछ भी नहीं, मैं बताती हूँ क्या होता है इसमें। देखो, आपके पास ये जो है ना न्यूरल ट्यूब, मैंने आपको इसकी 10 दफ़ा कहानी सुना दी है। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब हमारे पास बनता है। अब जब ये न्यूरल ट्यूब बनता है तो उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाएंगे। अब इन न्यूरल क्रेस्ट सेल से हमारे पास जो है ना, मतलब इन्होंने यहाँ पे आपको सेपरेट करके दिखाया मैं। अब इन न्यूरल क्रेस्ट सेल से हमारे पास क्या बनेगा, स्पाइनल गैंग्लिया बनेगा। कैसे कि उस स्पाइनल गैंग्लिया के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनाएंगे। ठीक है, पहले जो हमारे पास न्यूरॉन्स बनाते हैं ना, एक सेकेंड, हाँ, पहले जो हमारे पास न्यूरॉन्स बनाते हैं वो होते हैं हमारे पास बाईपोलर। ठीक है, दैट मीन्स कि उनके दोनों साइड से हमारे पास एक्सॉन्स, या आप कह लो कि दोनों साइड से उसकी एक्सटेंशंस होती हैं। बाद में क्या होता है, ये दोनों आपस में यूनाइट कर जाते हैं इन अ टी शेप्ड मैनर। किस तरह से कि हमारे पास ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है। ठीक है, और वहाँ से एक कॉमन हमारे पास जो है ना एक्सटेंशन निकलती है और वहाँ से बाकी 2 वाली क्या कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी कि एक सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की हमारे पास हमें शेप मिल जाती है। तो इस तरह के जब न्यूरॉन्स बनते जाते हैं तो हमारे पास वो जो क्लस्टर होता है वो कहलाता है स्पाइनल गैंग्लिया का क्लस्टर। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है स्पाइनल गैंग्लिया बन चुका है। अब इसके अंदर आप इजीली देख सकते हो कि आपको जो न्यूरॉन की सेल बॉडी नज़र आ रही है और उसके दोनों साइड से आपको जो है ना ये एक्सटेंशन नज़र आ रही है। अब क्या होता है कि अब हमारे पास जो इसकी पेरिफेरल एक्सटेंशन होती हैं वो निकल के चली जाती हैं आपकी विजरा की तरफ, जहाँ पे भी हमारे पास जो है क्या कहते हैं, हमें कोई सप्लाई देनी है। और जो हमारे पास आफ्रेंट्स आती हैं वहाँ से वो हमारे पास जो है ना ये सेंट्रल पोर्शन उसको लेके चला जाता है अपने डॉर्सल कॉलम की तरफ। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी हमारे पास क्या कहते हैं स्पाइनल गैंग्लिया के अंदर, जिसके अंदर आपको बेसिकली न्यूरॉन्स को पता होना चाहिए कि पहले वो किस तरह होती हैं, यूनिपोलर होती हैं, बाद में आपके पास क्या होती हैं, वो आपस में यूनाइट कर जाती हैं, और जो उसकी 2 एक्सटेंशंस निकलती है वो कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ पे लेके जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं जी मेनिंजेस की तरफ। ठीक है, कि मेनिंजेस जो है वो कैसे डेवलप होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा से आपको न्यूरल ट्यूब शो कराई है। ठीक है, आप प्लीज़, अब दंग ना आ जाएगा बार बार न्यूरल ट्यूब देख देख के। अच्छा, अब देखिए हमें पता है ना न्यूरल ट्यूब ने ब्रेन भी बनानी है, इसने हमारे पास जो है स्पाइनल कॉर्ड भी बनानी है। अब क्या होता है कि अब हमारे ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों को जो है हमारे पास सराउंड करती हैं मेनिंजेस। अब क्या होता है कि हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से एंड मेसेनकाइम से 2 जगहों से सेल्स आते हैं। ठीक है, और सराउंड कर जाते हैं हमारे न्यूरल ट्यूब को। ठीक है, कहाँ कहाँ से अराइज हुएंगे, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से आए हैं, और साथ ही साथ हमारे पास मेसेनकाइम्स में लिख देती हूँ। ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल से आए हैं ये हमारे पास सेल्स, और साथ ही साथ आए हैं ये हमारे पास सराउंडिंग मेसेनकाइम से। अब इन दोनों ने मिलकर हमारे पास जो है ना मेनिंजेस बनानी है। अब क्या सीन होता है हमारे पास कि जब हमारे पास ये आते हैं और हमारे पास जो है ना हल्के से हमें जो है ना बता देते हैं कि भाई हम मेनिंजेस बनाने लगे हैं। ठीक है, हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स यहाँ पे बनने लग जाती हैं उनमें जो आउटर मोस्ट होती है ना वो ज़रा थिक हो जाती है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो है थोड़ी थिक हो जाने के बाद क्या बना देती है, खुद को जो है ना अपना नाम चेंज कर देती है। उसको हम लोग नाम दे देते हैं जी ड्यूरामेटर का। ठीक है, वो हमारे पास बन जाती है ड्यूरामेटर। अब जो ड्यूरामेटर है बड़ी बादशाह किस्म की बनती है। ठीक है, मतलब कि अपना अलग ओरिजिन लेके बन गई। जबकि जो हमारे पास अंदर की तरफ पिया मैटर और जो एराकनॉइड मैटर होते हैं उनका जो ओरिजिन है वो कॉमन होता है। किस तरह से कि स्टार्टिंग में जब ड्यूरामेटर हमारे पास बन जाती है, क्योंकि जो इस मेम्ब्रेन जो हमने यहाँ पे एक प्राइमोडियल मेम्ब्रेन देखी थी, अब ये मेम्ब्रेन हमारे पास थिकन हो गई है। अब इस थिकन होकर इसने क्या बना दिया, हमारे पास ड्यूरामेटर बना दिया। अब क्या होता है कि हमारे पास जो सेंटर में जो हमारे पास ये वाला पोर्शन अंदर इंटरनल पोर्शन रह जाता है वो हमारे पास जो है ना एक कॉमन ओरिजिन देता है पिया मैटर के लिए भी और एराकनॉइड मैटर को भी। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं जी पिया एराकनॉइड का। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल नाम देंगे पिया एराकनॉइड का। अभी ये पिया और एराकनॉइड में अलग अलग सेपरेट नहीं हुई, अभी एक कॉमन लेयर है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास ये एराकनॉइड मैटर है, अब आपने याद रखना इस एराकनॉइड का दूसरा नाम जो होता है ना वो होता है लेप्टोमेनिंजेस। ठीक है, लेप्टोमेनिंजेस भी आप बोलते हो एराकनॉइड मैटर को। अब तीसरे नंबर पर क्या चीज़ होती है कि जो पिया एंड एराकनॉइड को आपस में सेपरेट आउट करती है। वो कुछ ऐसा सीन होता है कि सबसे पहले ये तो आपके पास बाहर की तरफ आ गई ना ड्यूरामेटर जो हमने पहले बना ली थी। अब क्या होता है कि जो हमारे पास जो एराकनॉइड जो लेप्टोमेनिंजेस वाला पोर्शन होता है ना इस पिया एराकनॉइड का, उस लेप्टोमेनिंजेस के अंदर हमारे पास छोटी छोटी स्मॉल स्पेसेस अपीयर होने लग जाती हैं। ठीक है, जो बाद में आपस में फ्यूज़ करके एक स्पेस बना देती हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं जी सब एराकनॉइड स्पेस का। ठीक है, जिसकी बिना पे हमारे पास क्या होता है कि ये वाला जो हमारे पास एराकनॉइड मैटर ये बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, और इनर मोस्ट एरिया में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास आ जाती है जी पिया मैटर। ठीक है, मेरे डायग्राम से प्लीज़ गुजारा कीजिएगा। ठीक है, अब बाहर की तरफ हमारे पास जो है ये एराकनॉइड मैटर आ गया और अंदर की तरफ हमारे पास पिया मैटर आ गया, और इनके दरमियान में जो ये जो हमारे पास स्पेस आपको नजर आ रही है दैट इज़ द सब एराकनॉइड स्पेस। ठीक है, और इस सब एराकनॉइड स्पेस के अंदर हमारे पास जो है ना CSF जो है वो रन कर रहा होता है, और CSF की डेवलपमेंट जो है वो तकरीबन 5th वीक में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो ये हमारे पास सारी कहानी आ जाती है मेनिंजेस की।
अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं पोजीशनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, कि जब स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट होती है तो उसकी किस तरह से वेरिएशंस आती हैं जब वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, ग्रोथ की डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 8th वीक एम्ब्रियो में, यानी कि बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जितनी हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो वर्टिब्रा हमारे पास जितना एक्सटेंड कर रहा है, उसी के हिसाब से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ भी है। ठीक है, ये आपको ब्लू वाला सारा पोर्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का नज़र आ रहा है। तो जितनी हमारे पास वर्टिब्रा की लेंथ है उतनी ही हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की भी लेंथ है। अब उसूलन तो ये होता है कि हमारे पास हर वर्टिब्रा के सामने से स्पाइनल नर्व अराइज कर रही हो। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एडल्ट लाइफ में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। उसमें क्या चेंजेस आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे। ठीक है, अभी आप लोग देखें कि बिल्कुल 8th वीक में बिल्कुल स्टार्टिंग में जितनी लेंथ हमारे पास वर्टिब्रल केनाल की, वर्टिब्रल फोरामिना की है, जितनी हमारे पास वर्टिब्रा की लेंथ है उतनी ही लेंथ हमारे पास कितनी है, किसकी है, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है। ठीक है, अब देखें आप 24th वीक में आ जाएं। जब 24th वीक के फीटस में हम लोग देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ऊपर रह गई है, जबकि हमारे पास वर्टिब्रा जो है वो नीचे की तरफ चला गया। होता ही है कि हमारे पास जो ये वर्टिब्रा है और जो हमारे पास इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, विच इज़ ड्यूरा मैटर, इन दोनों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाती है। जब इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है तो पीछे जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड और जो एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर है वो पीछे रह जाते हैं, तो उनकी लेंथ जो है ना वो छोटी रह जाती है। तो आप देख सकते हो कि 24th वीक के फीटस में जो आपके पास ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टर्मिनेट कर रही है एट द लेवल ऑफ S1। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है जो आपका कॉर्डल एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड का, दिस इज़ कॉल्ड मिडलरी कोन। ठीक है, अब मज़ीद आप आगे की तरफ आ जाओ तो जब बेबी की बर्थ हो जाती है, अगर हम एक न्यूनेट बच्चे की बात करें जो फर्स्ट मंथ का बच्चा होता है, अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मज़ीद ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है, L2 to L3 के लेवल पे हमारे पास जो है ये टर्मिनेट करती है एक न्यूनेट के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ है कि इसका मतलब क्या है कि मज़ीद हमारे पास जो है वर्टिब्रा जो है वो ग्रो कर गया और स्पाइनल कॉर्ड की मतलब ग्रोथ रेट इतनी स्लो है कि वो उसको कम्पीट ही नहीं कर पा रही। ठीक है, खुद पीछे रह गई है, बाकी सारी चीज़ें आगे ग्रो कर गई हैं। ठीक है, वर्टिब्रा नॉर्मल ग्रो कर गया, स्पाइनल कॉर्ड पीछे रह गया। अब आ जाओ जी बिल्कुल एडल्ट लाइफ के अंदर। अब एडल्ट लाइफ में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मज़ीद हमारे पास जो है ऊपर की तरफ चली गई है। अब आप देख रहे हो कि L1 के लोअर बॉर्डर पे टर्मिनेट कर रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जिसको और इसके कॉर्डल इनको हमने क्या बोला था, मिडलरी कॉन। ठीक है, अब जो L1 के बॉर्डर पे जो इसने टर्मिनेट किया, ये हम लोगों ने एक एवरेज बंदे में बात की थी। अगर हम लोग बात करें मतलब इसकी वेरिएशंस होती हैं, किस तरह होता है कि ये हमारे पास अगर ऊपर जाना चाहे तो मैक्सिमम ये T12 के लेवल पे भी टर्मिनेट कर सकता है, और मज़ीद नीचे आना चाहे तो ये हमारे पास मतलब मैक्सिमम L3 के लेवल पे भी जा सकता है। तो T12 टू L3 के लेवल तक हमारे पास जो है ना ये मिडलरी कोन इसकी वेरिएशन हो सकती है, लेकिन एवरेज बंदे में ये L1 के लेवल तक ही मतलब टर्मिनेट कर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पास ये वर्टिब्रा, इसके बिल्कुल सामने स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। ठीक है, अब हमेशा इसके हमारे पास जो है ना हर वर्टिब्रा के सामने से जो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग स्पाइनल नर्व अराइज करी होती है। अब जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड ऊपर मूव करता जाएगा तो इन स्पाइनल नर्व्स का क्या फेट होगा, इनका कुछ इस तरह से फिट होगा जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जितनी भी लंबर और जो सैक्रल वर्टिब्रा हैं जो नीचे की तरफ लाई कर रहे हैं, अब क्या होगा कि उनकी जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होंगी वो अराइज तो ऊपर से ही करेंगी, लेकिन वो ऊपर से अराइज करके नीचे आएंगी एंड देन अपनी कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल फोरामन के थ्रू एग्जिट कर जाएंगी। इस वजह से जब हमारे पास लंबर एंड सैक्रल नर्व्स नीचे की तरफ रन करती हैं तो हमारे पास एक गुच्छा बन जाता है नर्व्स का, जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्डा इक्विना का। ठीक है, जिसका लिटरल मतलब ही क्या है, हॉर्स टेल। मतलब कि मतलब इतना ज़्यादा जैसे देखें, मतलब ऐसे ऐसे करके अगर ये मैंने बना दी क्या कहते हैं मिडलरी कोन, तो ऊपर से हमारे पास जो है ना स्पाइनल नर्व्स एंड लंबर नर्व्स निकलती गई और अपनी कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से एग्जिट करती गई, और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम लोगों ने कॉर्डा इक्विना का नाम दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ना है, वो ये है कि जो जहाँ पे जो ये मिडलरी कोन हमने देखी थी, कॉर्डल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे क्या करता है पिया मैटर खुद को जो है ना, ये आपको बारीक सी पिंक सी लाइन नज़र आ रही होगी, खुद को एक बारीक सी फाइब्रस आप कह लो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है, जो कि क्या करता है आपका जो C1 का लेवल होता है कॉक्सिजल, जो आपका फर्स्ट कॉक्सिजल वर्टिब्रा है उसके पेरियोस्टियम के साथ वो खुद को मर्ज कर देता है। ठीक है, मिडलरी कोन से पिया मैटर निकलती है, खुद को फाइब्रस थ्रेड बना देती है बारीक सी, और C1 के पेरियोस्टियम के साथ फ्यूज़ कर जाती है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसको हम लोग नाम देते हैं फाइलम टर्मिनेल का। ठीक है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। अच्छा, तो हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रह गया स्पाइनल कॉर्ड का, वो है हमारे पास माइलिनेशन ऑफ हमारी जो जितनी भी नर्व फाइबर्स होती हैं उनकी। अच्छा, अब माइलिनेशन में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें ऐसा जितनी तो कोई ख़ास बातें नहीं है, सारी फिजियोलॉजी वाली बातें। मैं आपको मेन बात बताऊंगी। आपने जो मेन डिफरेंस याद रखना है माइलिनेशन का, आपने याद रखना है जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आपने डिफरेंस याद रखना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व फाइबर्स हमारी होती हैं उनकी जो हमारे पास माइलिनेशन होती है वो होती है थ्रू द न्यूरोलेमा, या आप कह लो कि श्वान सेल्स, क्योंकि श्वान सेल्स की ही शीट को हम लोग न्यूरोलेमा कहते हैं।
जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास माइलिनेशन कराएगा वो श्वान सेल्स नहीं होगा, वो उसी का एक एनालॉगस प्रेजेंट होगा विच इज़ द ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या करवाते हैं, माइलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, अब आपको इनका ओरिजिन पता होना चाहिए कि न्यूरोलेमा जो है वो कहाँ से बनता है, वो बनता है फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल से। ठीक है, एन से न्यूरोलेमा, एन से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो कहाँ से अराइज करता है, वो अराइज करता है फ्रॉम द न्यूरो एपिथेलियम से, और ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ के आए भी हुए हैं, मैंने जहाँ पे आपको डिफरेंट जोन्स का बताया था। ठीक है, तो ये सारा सीन होता है कि पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास श्वान सेल होता है वो एक्सोन को मतलब पकड़ता है। ठीक है, उसके अराउंड जो है ना स्पायरलिंग स्टार्ट कर देता है और कंप्लीटली उसको माइलिनेट कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही काम हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है। ठीक है, उसके मतलब नर्व फाइबर को पकड़ता है। ठीक है, और अपनी प्रोसेस को उसके ऊपर घुमाता जाता है स्पायरलिंग वे में, और हमारे पास उसकी माइलिनेशन हो जाती है। ठीक है, ये मेन आपको बताना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, वो आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास मोटर रूट्स होती हैं उनकी माइलिनेशन पहले होती है सेंसरी रूट से। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि एम से माइलिनेशन, एम से मोटर रूट्स। ठीक है, तो जो माइलिनेशन है अपने ही मतलब अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले रूट्स की माइलिनेशन पहले करेगा, यानी कि मोटर रूट्स की माइलिनेशन पहले करेगा, और जो सेंसरी रूट्स है उसकी माइलिनेशन बाद में होगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो जाती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं ब्रेन की डेवलपमेंट।